वो वीडियो गड़बड़, वो आएंगे, वो अभी एक से दूसरे को नेटवर्क, दूसरे से तीसरे को, तीसरे चौथे को, अपने आप शांत हो जाएंगे वो। क्रिएट, यहाँ पर हम एक जीएसटी के नाम से ही फाइल बना लेते हैं, जीएसटी कंपनी है ना, तो खोलने में आपको अगर देखना होगा तो आप इस नाम से देख सकते हैं। और एड्रेस यूपरी दे देते हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि इसमें कंट्री और स्टेट बहुत ज़रूरी है फिल करना, इसके अभाव में आपके बिल में जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, जीएसटी के ऑप्शन ही आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसी स्टेट को इसमें दें, ऐसा नहीं कि एमपी में काम कर रहे हैं और आप यूपी उसमें फिल कर देंगे, गलत रहेगा। आप एमपी में काम कर रहे हैं एमपी करेंगे, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र करेंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देना पड़ेगा। 473551 इसमें सिटी का कोड, जिस सिटी में आप काम कर रहे हैं, क्यों सिटी का नाम ऊपर आप दे चुके हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। और यहाँ पर 2021 या 22 मतलब 17 से पहले नहीं होना चाहिए, 17 के बाद अगर आप करते हैं तो आपका जीएसटी काम करेगा। पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ मैं, कंपनी बना ली है, ओपन भी हो गई है। F11 में आप F3 पर जाते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस करते हैं, दूसरे वाले को भी यस करते हैं। यस करने के बाद आप मध्य प्रदेश के बाद जीएसटीएन नंबर इसमें लिखेंगे 23 1 2 3 4 5 5 अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 4 A1 Z1 मैंने अपना रखा हुआ है। एंटर करते हुए पास कराइए। यहाँ पर हमारी जो वहाँ आपने जो डेट दी है वो डेट यहाँ पे आप दे देंगे और एंटर करते हुए पास कराए, कंट्रोल से सेव कर देंगे। नीचे नोट है उन्हें कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं करना है अभी, है ना। बैट पढ़ेंगे तो बैट को करेंगे, अभी जीएसटी पढ़ा तो जीएसटी के 2 ही ऑप्शन है, उसको आपको करना होता है। ये हमने उसको यस कर दिया, जीएसटी ऑप्शन को यस करके उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो हमने भर दी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है लेज़र बनाने का। तो आप इसमें एक तो सेल्स अकाउंट, हमारा जो सिंपल अकाउंट बनता है वो सेल्स बना लेंगे, है ना। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गुड्स कर देना, ठीक है। और एक आप परचेज बनाते हैं, परचेज बना लेंगे, यहाँ पर परचेज है ना, गुड्स करना है, गुड्स कर देंगे। 2 अकाउंट ये हमारे बनते ही हैं, आज तक आप बनाते गए हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, आप इसको बना लेंगे। अब हम 2 बनाएंगे डेटर्स और 2 बनाएंगे क्रेडिटर्स, जो कि एक अपने स्टेट का है, एक अदर स्टेट का है। तो हमने बनाया है राम DR MP। आप पूरी फर्म का नाम, सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। और ये MP MP मैंने लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है कि वो तो बिल में ही आपको मालूम पड़ जाएगा, ये अपन अपनी पहचान के लिए लिख रहे हैं। आप तो लिखेंगे राम ब्रदर्स, राम किराना स्टोर, फलाना फलाना ऐसे। इसको काय में लेंगे हम, सन्ड्री डेटर्स में। डेटर्स में लेने के बाद जो भी ऑप्शन आपको अप्लाई करना है करिए, जो पुराने हम पढ़ चुके हैं। मैनुअली जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ है, मेलिंग डिटेल्स, ये कहाँ का है, गुना का है ना, मध्य प्रदेश का है। और इसका पैन नंबर, तो जीएसटीएन में से पैन नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A, ये हमने पैन नंबर दे दिया। पैन नंबर के बाद सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस, है ना। ये हमारे व्यापारी होते हैं, इसके बारे में थियोटिकल पार्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। कंपोजिशन होता है, एक कंज्यूमर होता है, एक रेगुलर होता है, एक अनरजिस्टर्ड होता है। कंपोजिशन व्यापारी वो होता है जिसका एक निश्चित टर्नओवर होता है कि इतने निश्चित टर्नओवर पर ये काम करेगा, उसको इतने निश्चित प्रतिशत से इसको परसेंटेज से टैक्स देना होगा और ये केवल अपनी स्टेट में काम कर सकता है। तो ये तो थ्योरी पार्ट है, पर बाद में आप देख सकते हैं। अभी आप रेगुलर व्यापारी, वैसे ही पे थोड़ी इंटे दे देता हूँ। कंज्यूमर क्या होता है, डायरेक्ट माल खरीद के वो कर लेता है। रेगुलर व्यापारी वो होता है जो व्यवस्थित है, जिसका जीएसटीएन नंबर है। और अनरजिस्टर्ड जो है कि व्यापारी तो है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, है ना। तो इसके क्या क्या रूल्स हैं ये अपन को रूल्स बुक में देखना पड़ेगा। अभी हम रेगुलर से काम कर रहे हैं और रेगुलर जिसको हम माल बेच रहे हैं उसका जीएसटीएन नंबर देना है। तो इसको भी हम देते थे 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1 Z2 देते हैं। 1 तो अपन ने अपना दे दिया ना। एंटर करते हुए पास कराइए। एक हम बना रहे हैं मोहन DR, कहाँ का देते हैं इसको, यूपी लिख देते हैं ना पूरा अपन, यूपी। ये कस्टमर हमारा यूपी का है और यहाँ पर हमने एड्रेस जो भी है झांसी लिख दिया। मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में आएगा तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1 Z, ओ सॉरी 1 2 3 4, है ना। और AS जो भी करना है वो S दे दिया मैंने इसमें, यस। रेगुलर जीएसटी नंबर 2 3 1 2 3 4 5। अब 2 3 नहीं आएगा इसमें, लेकिन मैं 2 3 दे रहा हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप कुछ भी भर दो, वो आपको सही बता देगा। अब मुझे नहीं मालूम भाई,
तो यूपी का कोड क्या है, तो मैंने तो 2 3 भर दिया। अभी यार वो अपने आप कह देगा यार ये नहीं है, इसका ये है ना। तो 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1 Z3। तो देखिए वो कह रहा है कि इसका 9 है, तो आप उत्तर प्रदेश का है। हाँ 09 कर दीजिए आप, ठीक है। अब ले लिया उसने, ये 2 हो गए हमारे डेटर्स। एक बनाया हमने रोहित CR क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर ये ऑटोमेटिक ही बता देगा ये कोड? हाँ आपने बता देगा, है ना। ये हम जिससे माल खरीद रहे हैं वो MP का है, कहीं का भी, इंदौर का हो, भोपाल का हो, है ना। क्रेडिटर ले लिया और MP मध्य प्रदेश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A यस रेगुलर 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1 Z4, है ना। मोहित अकाउंट CR, ये कहाँ का ले लेते हैं, राजस्थान का ले लेते हैं ना। क्रेडिटर्स 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 राजस्थान 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A यस रेगुलर राजस्थान का 08 है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1 Z5, ठीक है। ये हमारे 2 क्रेडिटर, 2 डेटर्स, 1 सेल्स, 1 परचेज। अब हम बनाते हैं टैक्स के खाते, सबके लाइन से आएंगे। टैक्स के खाते CGST टैक्स, इसका जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स। देखिए CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, इसमें कोई परसेंटेज नहीं भरना। SGST टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, ठीक है 2 हो गए। अब IGST टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड, ये हो गया। सेस टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और सेस, इसमें कोई परसेंटेज आपको नहीं भरना। ये पूछ रहा है ना परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, ये बाद में जब हम GST मल्टीपल पढ़ेंगे ना तब भरना है आपको। ये हमारे टैक्स के लेजर पर अभी ऐसे ही क्रिएट करना है। हाँ से, ठीक है। अब हम बनाते हैं आइटम। आइटम में पहले हम यूनिट बना लेते हैं। यूनिट में PCS PIECES पीसेस, फिर हम बनाते हैं आइटम MOUSE माउस। इसमें मान लीजिए 12% है, अभी हम लिख रहे हैं, आपको वहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। PCS, ठीक है। अरे यार ये दिया हुआ है, ये तो आप जो करते हैं वो करेंगे ही, है ना, कि यूनिट देना है या जो भी देना है। यहाँ पर है स्टेटडी इन्फॉर्मेशन GST एप्लीकेबल, यस। अब ये डिस्क्रिप्शन में माउस का क्या कंप्यूटर एंड वेरीफायर में आता है ना। मैं कहूँगा ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में आता है। मैं कहूँगा रिंग, तो रिंग काय में आएगा, गोल्ड, है ना। तो एक कैटेगरी दी गई है, तो इसमें हम कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स लिख देंगे। ये है HSN कोड। HSN कोड से हर वस्तु को नहीं, कैटेगरी को एक कोड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। जैसे अपना नहीं है, सिटियों को कोड दिया है, RTO कोड अलग है, वैसे ही आइटम को दिया कि भाई गोल्ड का कोड 1 2 3 है। अब गोल्ड से रिलेटेड जो भी सामान होगा उसका कोड 1 2 3 होगा, और 1 2 3 पर इतना परसेंटेज टैक्स है। सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, 555 उसका HSN कोड है। अब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जितने भी आइटम आएंगे उनका सबका 555 के अंतर्गत आएंगे, और 555 में मान लीजिए 18% टैक्स है। तो ऐसे कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है HSN कोड के लिए। तो हमने इसमें अभी ऐसी डमी भर दी है 741। ऑन वैल्यू करना है भी आपको। ऑन वैल्यू में ये 3 ऑप्शन दी है, एक्सपेंड, निल रेटेड और टैक्सेबल। एक्सपेंड का मतलब ये है जिस चीज़ पर टैक्स लगता ही नहीं है। निल रेटेड मतलब टैक्स है लेकिन 0। टैक्सेबल का मतलब टैक्स लगना है, तो हम तो टैक्स लगाना ही सीख रहे हैं, टैक्स लगाएंगे। इस पर हमने कितना दिया है 12 का 6, ठीक है। गुड्स, माउस हो गया। अब मोबाइल कम्युनिकेशन का आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यस। कम्युनिकेशन ऑन वैल्यू HSN कोड दिया हमने इतना, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पर 18 हमने वहाँ। अगर अपन ने एक बार कोड दे दिया तो सर ऐसे अगली बार अपन कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। काहे को ले लेगा, तो वो तो हर आइटम पे आपको करना पड़ेगा। 18%। कोड तो अपने मन से डाल लेंगे।
हाँ, थोड़ा भी डमी भर रहे हैं ना, वो तो लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी। 2 ले लेते हैं, है ना। अब एक अपन सेस के साथ ले लेते हैं। 12 हो गया, 18 हो गया। हमने ले लिया पान मसाला, कौन सा लें? 12 + 60, 12 GST है और 60 सेस है। बारह ये कर देते हैं और 60 सेस कर देते हैं। औरों में सेस नहीं भरा था ना हाँ। भाई, हमारी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से हो गई है। ठीक है, अब हम वाउचर एंट्री करते हैं। ठीक है, हमने वाउचर एंट्री की F9 से परचेज बिल नंबर ये, और सबसे पहले मैं MP से ख़रीद रहा हूँ सारे आइटम 10-10, 12 के 10 आइटम 100 रुपये से। आप रेट कम लेना, लाखों करोड़ों में मत लेना अभी, है ना। 100 रुपये 1000 रुपये तक ले लेना, फिर वो क्या आप इस पर देख के अपने मुंह से भी कैलकुलेशन कर सकें, ऐसा लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपने ले लिया 18 वाला 10 पीस 100 रुपये से। अब आपको इस पर टैक्स लग के आया है, तो ये अपने ही राज्य से ख़रीदा है ना, तो आपको CGST लग के आया है और SGST लग के आया है। अब लगा लो भैया, 1000 पर 10 12 120 रुपये हो गया, और 1000 पे 18% 180 हो गया। 180 और 120 300, तो 150 रुपये हो गया। CGST 150 रुपये हो गया। Yes, हो गया, हुआ कि नहीं? अब मान लीजिए इसी को आपने दूसरे राज्य से ख़रीदा, राजस्थान से, सेम तो इसमें मैं CGST लगाऊं? नहीं लग रहा, क्योंकि इस पर लगेगा IGST पूरा 300 लग गया, ये लग गया। अब मैं ख़रीदता हूँ पान मसाला MP से 10 पीस 100 रुपये से। ओ माउस खरीद के 10 पीस 100 रुपये से, तो इस पर CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा और सेस भी लगेगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, IGST नहीं लगेगा। देखो IGST नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना IGST। अब लगेगा आपका CGST। ठीक है, तो ये हमने परचेज कर लिया, अपने स्टेट से भी कर लिया, दूसरे स्टेट से कर लिया। अपने स्टेट से परचेज किया तो उसमें आपका CGST SGST लग के आया, और अदर स्टेट से जब आपने परचेज किया तो उसमें IGST लग के आ गया। सेम ऐसे की ऐसे आप सेल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप सेल करते हैं, अपने ही स्टेट वाले को करते हैं, दस पीस। अब ये अपन 10 नहीं बेच रहे हैं, इसमें से 8 बेच रहे हैं 150 के हिसाब से। ठीक है, और आप चाहें तो सिंगल आइटम भी बेच सकते हैं। इसमें CGST लगा दिया आपने और SGST लगा दिया। दूसरे राज्य को बेच रहे हैं आप, कहाँ पर है दूसरा राज्य वाला? CGST क्यों नहीं लगा? नहीं लगा ना, इसमें लगेगा IGST। ऐसे आपको सेल्स और परचेज की बिलिंग करना होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंगल GST कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहले आप इतना करना सीखिए, फिर मैं इसको चेक करना देखना मल्टीपल, पहले इतना कर लीजिए आप।